हेलो गाइस, कैसा सभी। मेरा नाम है सुरेंद्र गाइस और आप देख रहे हैं सुरेंद्र ऑल वीडियोस। सो गाइस, आज हम दोबारा से सुनने वाले हैं गाइस अग्निपुत्र। सो चलो गाइस, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना गाइस, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना यार। तो चलो गाइस, एपिसोड नंबर 4 की पहले यादें देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था और सुना था कि आर्यन और नैरा तत्व योद्धाओं की खोज में पहाड़ों के बीच पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई धरती तत्व के योद्धा पर्वत पुत्र ग्रंथ से। ग्रंथ ने उन्हें अपनी भूमि पर घुसपैठिए समझा और गुस्से में उन पर हमला कर दिया। लेकिन आर्यन ने अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और नैरा को बचाने के लिए किया। यही देखकर ग्रंथ को पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन विनाशक नहीं, बल्कि सच्चा रक्षक है। इसके बाद ग्रंथ ने आर्यन को एक कठिन परीक्षा दी, पर्वत के भीतर छिपे धरती तत्व पत्थर को स्वीकार करने की परीक्षा। एपिसोड के अंत में पहाड़ का द्वार खुलता है और आर्यन अंधेरे पर्वत के अंदर कदम रख देता है। अब सवाल ये है, क्या धरती उसे स्वीकार करेगी या पहाड़ ही उसका अंत बन जाएगा? तो चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 5। ओके, तो अगर अमर योद्धा की गाथा, एपिसोड नंबर 5। पर्वत के भीतर। आर्यन जैसे ही पहाड़ के अंदर कदम रखता है, द्वार जोर से बंद हो जाता है। धड़ाम। चारों ओर घुम अंधेरा, सिर्फ जमीन की गहरी धड़कन सुनाई दे रही थी। थक थक थक। आर्यन धीमी आवाज में, नैरा। कोई आवाज नहीं आई। वो अब पूरी तरह अकेला है। अचानक जमीन के आवाज आती है। आर्यन चौंक जाता है। उसके सामने गुरु वेदांत की आकृति बनती है। गुरु वेदांत कहते हैं, तू सफल हो गया आर्यन, तेरी आवाज से दुनिया जलेगी। आर्यन का दिल कांप उठता है, लेकिन फिर वो आंखें बंद करता है। नहीं, ये सच नहीं। धरती झूठ दिखकर परीक्षा लेती है। जैसे ही वो यह कहता है, आकृति टूटकर मिट्टी में बदल जाती है। अब जमीन से सोने की चमक निकलती है। आर्यन के सामने सिंहासन उभर जाता है। एक आवाज, इस पर बैठ जा, तू सबसे शक्तिशाली है, सब तुझे पूजेंगे। आर्यन एक कदम पीछे हटाता है। अगर मैं उसके ऊपर बैठ गया तो नीचे वाले की रक्षा कौन करेगा? सिंहासन धूल बनकर बिखर जाता है। तभी अचानक एक घायल बच्चा जमीन पर गिरता है। वो रोते हुए कहता है, भैया मुझे बचा लो। आर्यन बिना सोचे अपनी अग्नि शक्ति छोड़ देता है और बच्चे को गर्मी देता है, सहारा देता है। लेकिन उससे उसकी हथेली जलने लगती है। दर्द होता है, फिर भी आर्यन रुकता नहीं। अगर मेरी तकलीफ से किसी की जान बचे तो ये दर्द मंजूर है। तभी जमीन चमक उठती है।
पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा खुलता है, बीच में तैर रहा है धरती, हृदय पत्थर, भूरा, सुनहरा और जीवित सा धड़कता हुआ। एक गूंजती आवाज आती है, आर्यन, तू शक्ति के लिए नहीं, रक्षा के लिए लड़ा। धरती तुझे स्वीकार करती है। पत्थर की ऊर्जा आर्यन के भीतर समा जाती है। उसके पैरों के नीचे जमीन स्थिर हो जाती है। अब वो धरती की धड़कन महसूस कर सकता है। पर्वत का द्वार खुलता है। आर्यन बाहर आता है। गरंद घुटने टेक देता है। आज से मैं सिर्फ धरती का नहीं, तेरा भी साथी हो। अग्निपुत्र। नैरा राहुल की सांस लेती है, राहत की सांस लेती है। तुमने कर दिखाया। आर्यन शांत स्वर में कहता है, नहीं, हमने कर दिखाया है। एंड यहीं पर आग, पानी और धरती, तीन तत्व अब एक हो चुके हैं, लेकिन अंधराज भी चुप नहीं बैठा। अगला युद्ध जिस तत्व का है वो सबसे तेज और सबसे खतरनाक है, वायु। तो जानने के लिए देखें एपिसोड नंबर 6, अमर अग्नि